डेली प्लान्स बनाते हैं, डेली फॉलो नहीं होता है। पूरे दिन ओवरथिंकिंग करते हैं, सोचते हैं कि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। रात में प्लान भी कर लेते हो ना आप लोग कि यार कल से बिल्कुल एनर्जेटिक होकर ऐसे-ऐसे पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ क्लियर होगा। पर सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है जब प्लान बनाते हैं। बट नेक्स्ट डे ही वो फॉलो नहीं होता है, अगले दिन फिर वही लूप कंटिन्यू होता है, रात में रिग्रेट करते हैं, अगले दिन फिर पढ़ाई नहीं होती है जो सोच रखा रहता है और फिर डिमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं। 2-3 दिन अगर पढ़ भी लेते हैं तो फिर 2-3 दिन कंप्लीट वेस्ट चल जाते हैं, राइट? अगर आपके साथ भी सेम हो रहा है, आप बहुत सही वीडियो पर आ गए हो, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि अब नेक्स्ट डे की आपकी 60 डेज स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, जिससे आप अभी तक आपने कुछ भी नहीं भी पढ़ा होगा तो अब आप मेक श्योर कर लो कि यार एग्जाम्स क्लियर हो रही है जनवरी 26 की किसी भी हालत में। सीए फाइनल में हो आप, सीए इंटर में हो, सीए फाउंडेशन में हो, तीनों ही लेवल्स के लिए आज अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो भी स्टार्ट करते हैं कि डे स्टार्ट कैसे होना चाहिए। आप अगर अपना पैटर्न ऑब्जर्व करोगे ना तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं आजकल मेडिटेशन में लगे हुए हैं, ठीक है? क्या मेडिटेशन करना है, एक्सरसाइजेस करनी है, या सुबह के दिन हम कुछ और काम स्केड्यूल करके रखते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा डे का स्टार्ट होता है वही बिना पढ़ाई के होता है। और फिर अल्टीमेटली जब आपने बहुत जल्दी उठकर पढ़ाई करने का सोचा, आप उठ भी गए उस टाइम पर आपने सुबह सुबह स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं करी और स्टार्टिंग के 2-3 घंटे भी आपके वेस्ट हो गए। अब यहाँ से ही आपका माइंडसेट आप समझो कि आपको लगने लग जाएगा कि यार अब तो पूरा दिन गया, और आप स्टार्टिंग से ही पैनिक करने लग जाओगे। या फिर अगर आपने सोचा है कि 6 बजे आप अलार्म स्नूज करके 7 बजे उठे, आपका स्टार्टिंग से ही डिमोटिवेशन हो गया। अब आप भले अपने आप को कितना ही मोटिवेट कर दो कि यार मेरे पास तो बहुत पूरा दिन बाकी है, मैं बिल्कुल भी टाइम टेबल अपना हिलने नहीं दूंगा, एज इट इज रहेगा, बट वो होगा ही होगा क्योंकि माइंडसेट है, ह्यूमन माइंडसेट है, क्योंकि सुबह से ही हम गिल्ट ट्रैप में आ गए। तो एक छोटा सा काम आपको जो करना है, रात में आपने जो भी सोच रखा है कि सुबह ये उठकर ये बुक पढ़नी है, ये सब्जेक्ट करना है, तो वो रख के सो, फोन अपना दूर रखो, ठीक है? तो जैसे ही हम सुबह उठकर अपना फोन उठाते हैं ना, उसकी जगह आपको वो बुक उठानी है। अब आधा 1 घंटा आप वो बुक से पढ़ो। भले ही मैं बोल रही हूँ कि उतनी एफिशिएंसी उस टाइम पर नहीं रहेगी, लेकिन आपकी दिन की स्टार्ट कैसे हुई, भले ही आपने आधा या फिर 1 पेज ही पढ़ा, लेकिन आपका एक पूरा दिन से एक अजम्पशन बन गया है स्टार्टिंग में कि यार मुझे जो है ना, मैंने पढ़ाई कर ली है, मैंने इतना पढ़ लिया, मुझे इतना और पढ़ना है। पर एक स्टार्ट आपकी अच्छी हो गई। ये ट्रिक ट्राई करके ज़रूर देखना, आपका पूरा दिन एक नंबर जाएगा। लाइक सेकंड चीज़ हमको फॉलो करनी है कि हमारे पास 2 महीने अभी, ठीक है? नवंबर और दिसंबर। आपका पूरा रूटीन कैसा दिखना चाहिए, हमको फर्स्ट रिवीजन अपना कंप्लीट करना है नवंबर एंड पर, फिर दिसंबर में 20 डेज अपन सेकंड रिवीजन करेंगे, और लास्ट के 10 डेज को अपन थर्ड रिवीजन करेंगे, जो बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में होगा, जैसे 1.5 डेज में एग्जाम होती है जस्ट वैसे। अब इन 30 डेज के अंदर फर्स्ट रिवीजन कैसे कंप्लीट करना है, देखो आप कोई भी एक ग्रुप दे रहे हो, आप 2 ग्रुप दे रहे हो, कोई भी हो भले ही, अगर आप सीए फाइनल में आप ऑडिट को कंसिस्टेंटली चलाओ 1 महीने तक, 3 to 4 आवर्स के लिए डेली ऑडिट चलना चाहिए। और ऑडिट को आपको स्पेशली सुबह ही लेना है। इंटर में अगर तो लो, आपको फिक्स रख लो, फर्स्ट ग्रुप अगर दे रहे हो तो सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो ऑडिट फिक्स रख लो। कंसिस्टेंटली 3 to 4 आवर्स सुबह ही चलेगा। अगर आपने इसको ये मानकर चलो कि अगर आपने सुबह नहीं करा तो फिर पूरे दिन में ये नहीं होने वाला है, लिख कर ले लो मुझसे स्टाम्प पेपर पर। तो इसको सुबह के रूटीन में फिक्स्ड करना है। उसके बाद में फिर क्या करना है, जैसे देखो सपोज आपने 6 to 7 पेज आज पढ़े, 6-7 पेजेस पढ़ने के बाद आपको लास्ट में उसको एक और बार रिवाइज कर लेना है। मानकर चलो कि 3 to 4 आवर्स में जो आपने पढ़ा ना, वो आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा और रिवाइज हो जाएगा। ये हाफ एन आवर जो आपने अभी एक्स्ट्रा दिया है ना, ये मैजिकली वर्क करेगा। इसके बाद आपको एक काम और करना है कि अभी आपने रिवाइज करा सेम टाइम पर, जब आप रात में एक हैबिट बना लो क्या कि यार जो भी थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़े उनका रिविजन करना है, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़े उसमें अगर कुछ फॉर्मूला से कुछ क्वेश्चन थे ट्रिकी, कुछ नोट्स बना रखे हैं, तो उनका रिवीजन करना है। सिर्फ 1 घंटे का काम है, राइट? पर ये मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि अगर आपने ये काम कर लिया, डेली का डेली रिवाइज करना है, क्यूमुलेटिव रिवीजन नहीं करना है, डेली का डेली जिसने रिवाइज करना शुरू कर दिया उसको एग्जाम्स क्लियर करने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर आप 2-3 दिन करोगे ना, 2-3 दिन आपको बहुत एक्स्ट्रा पुश करके अपने आप को मोटिवेट कर कर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालकर करना पड़ेगा ये काम, लेकिन फिर आपकी जैसे ही हैबिट बन गई, आप अपने स्केड्यूल में इसको इंक्लूड कर लो कि एट द एंड ऑफ द डे जो भी करा है उसको रिवाइज करके ही दिन खत्म होना चाहिए, और बेस्ट काम हो जाएगा। मतलब कहलाए तो सिर्फ एक ही रिविजन, लेकिन उस थ्योरी सब्जेक्ट का आपका क्या हो गया, साथों साथ 3 रिविजन हो रहे हैं। इसमें आपको एक और काम करना है कि जो वीकली आप प्लान कर रहे हो ना, हर वीक का एक प्लान सेट करो। 1 वीक से ज्यादा का प्लान सेट करना ही नहीं है। इस वीक में आपको क्या करना है, जो भी वीक एंड होता है, मतलब 7 डेज होते हैं, तो 6 डेज में हमको कुछ नया नया पढ़ना है। जो 7th डे है
उस दिन ब्रेक रखो। जैसे संडे के दिन सब ब्रेक रखते हैं ना, ऑफिस वाले लोग, शॉप वाले लोग, हर कोई पूरे दुनिया का ब्रेक रहता है, पर हम स्टूडेंट्स के लिए कोई ब्रेक नहीं रहता है। तो वो 7th डे आपको अपने लिए ब्रेक रखना है, लेकिन वो एक्चुअल ब्रेक नहीं है। इस दिन आपको सबसे ज़्यादा पढ़ाई करनी है। जो भी आपने स्टार्टिंग के 6 डेज़ में पढ़ा है, उसको वीकेंड पर रिवाइज़ करो। और अब आपको वो लगता था ना यार मुझे तो रिटेन नहीं रहता है, मुझे रिकॉल नहीं होती है चीज़ें, कॉन्फिडेंस नहीं आता है मैं जो पढ़ रहा हूँ। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये 3 टिप्स ट्राई करके देखो, उसके बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि यार वो रिटेंशन नहीं हो पा रहा। और ये कहना बहुत आसान है, लेकिन जब तक ये स्केड्यूल में इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तब तक आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आपको अपना जो रूटीन बनाना है, जो प्लानर बनाना है, उसमें इसको इंक्लूड करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके प्लानर बनाने में आपकी हेल्प करूँ और आपके अटेम्प्ट तक आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूँ, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, सब कुछ लाइक आप डेली कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। ये सब काम आपको मैं करके दे दूंगी, आपको सिर्फ फॉलो करना रहेगा। अब एक सब्जेक्ट तो हमने कंसिस्टेंटली चला लिया, चलो ठीक है। अब बचे 2 सब्जेक्ट्स, तो क्योंकि एक ग्रुप में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इन 2 सब्जेक्ट्स को आपको सिंपली क्या काम करना है, एक सब्जेक्ट लो, 15 डेज टारगेट करो। 15 डेज बहुत लॉजिकल है, इतना लाइक आराम से मैनेज कर पाओगे, 15 डेज में कंप्लीट करो। नेक्स्ट सब्जेक्ट ले, उसको भी 15 डेज में कंप्लीट करो। और थर्ड सब्जेक्ट तो मेरा कंसिस्टेंटली चल ही रहा है। इसमें अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए ट्राई कर रहे हो, तो हमेशा प्लान कैसा सेट करो कि जो भी हमारा फर्स्ट ग्रुप है या फिर एक ग्रुप कोई भी, वो आपकी प्रायोरिटी पर होना चाहिए। तो पूरा हमने जो प्लान बनाया ना, ये एज इट इज रहेगा, लेकिन बोथ ग्रुप्स वालों के लिए जो सेकंड ग्रुप का सब्जेक्ट्स है, वो सब आप साइड बाय साइड चलाते रहो। लाइक कैसे करना है, पूरे दिन में थोड़ा सा आवर्स एक्स्ट्रा निकालो, नाइट वाला 2-3 घंटे, और उसमें वो सेकंड ग्रुप के सब्जेक्ट साइड बाय साइड पढ़ते रहो। तो ये एक अच्छी प्लानिंग होती है, जिसमें आपने एक ग्रुप को प्रायोरिटी दी, वो एग्रीगेट कवर कर देगा, उसके साथ हमने कोई रिस्क नहीं लिया। और सेकंड ग्रुप जो रहता है, जैसे सीए फाइनल का सेकंड ग्रुप कंपैरेटिवली इजी है, इंटर का भी सेकंड ग्रुप कंपैरेटिवली इजी है। तो जो सेकंड ग्रुप है, उसको ऐसे अगर आप डे एंड पर भी थोड़ा थोड़ा करते रहोगे, तब भी वो आराम से हो जाएगा। तब हमारे कुछ जो बहुत ही इंटेलिजेंट लोग रहते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कुछ पढ़ रहे, कभी कुछ पढ़ रहे, कोई भी सब्जेक्ट खत्म नहीं कर रहे हैं, तो ना तो उससे हम मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ना हमें पता चलता है कि किसी सब्जेक्ट का बर्डन खत्म हो गया है, तो ये सब्जेक्ट अब हटा के दूसरे सब्जेक्ट पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये जो कभी भी हम कुछ भी सब्जेक्ट ले लेते हैं ना, ये स्ट्रेटेजी बहुत गलत होती है। एक ही सब्जेक्ट पिक करो, उसको पूरा कंप्लीट करो, लास्ट में उसका मॉक दो, और फिर उसको फिनिश कर कर ही रखो, ताकि एटलीस्ट उस सब्जेक्ट का बर्डन हट जाए। अब जब हम ये फर्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना, तब हमको बाकी सब्जेक्ट्स की टेंशन होना बहुत नॉर्मल है। तो जब आप फर्स्ट बार ही काम करोगे, तब आपको टेंशन होगी, तब हमको थोड़ा सा लाइक ऐसा करना है कि ठीक है हो जाएगा, अपने आप को बूस्ट करते रहना है। जब आप सेकेंड सब्जेक्ट पर आओगे, तब आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि एक सब्जेक्ट तो हो गया, एक सब्जेक्ट तो कंसिस्टेंटली चल रहा है। तो अब जो थर्ड सब्जेक्ट आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको लगेगा कि यार ये तो लास्ट सब्जेक्ट हो गया एक तरह से मेरा, इसके बाद तो मेरा पूरा ग्रुप ही क्लियर हो रहा है। और ये पढ़ने की एक सही टेक्निक होती है, क्योंकि जो लोग हर दिन शिफ्ट कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स को, उनका तो फ्लो ही नहीं बन रहा है, क्योंकि आपके एक दिन में कौन सा एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो आपने एक चैप्टर आज पढ़ा आधा, फिर आधा चैप्टर आप पढ़ोगे 2-3 दिन बाद, तो मतलब कुछ फ्लो ही नहीं बना। चैप्टर्स भी इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में, तो कुछ इंटरलिंकिंग फिर रिकॉल नहीं हो रहा है। तो आप और ज़्यादा, आपको लगता है ना कि यार मैं एक सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो मुझे दूसरा सब्जेक्ट की टेंशन होती है, इस वजह से आप सब पढ़ते हो, पर उससे आपको ज़्यादा टेंशन हो रही है सब्जेक्ट्स की। बहुत सिंपल सा प्लान रखना है, एक पढ़ा उसका मॉक दिया, नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा उसका मॉक दिया, फिर सेकंड रिविजन्स में ऐसा आप 3 मॉक दे सकते हो। आरटीपीज आपको कौन सी सॉल्व करनी रहती है, 2-3 पास्ट अटेम्प्ट्स की अगर आपने आरटीपी सॉल्व करी, बहुत बढ़िया बात है। अगर नहीं कर पा रहे हो, सिंपली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए आईसीआई मटेरियल कवर करो, खुद के अटेम्प्ट लाइक जनवरी 26 अटेम्प्ट की आरटीपीज कर लो, बहुत हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट फिर अगर नहीं लाइक इसके अलावा भी कुछ करना है, तो फिर एमटीपीज 1-2 एमटीपीज आप दे दो, पास्ट ईयर का पेपर देख लो, और ज़्यादा कुछ भी मत करो। एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैं आपको देना चाहती हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व करी है, भी बहुत सारे मेंटोरशिप में मेरे साथ स्टूडेंट्स कनेक्टेड है, वो क्या काम करते हैं ना, उनके दिमाग में किसी ने ये बात फिट कर दी कि आईसीआई मटेरियल तो सफिशिएंट है ही नहीं, जिसकी वजह से वो अकाउंट्स, कोर्स, एफएम, ये ऐसी ऐसी फैकल्टीज़ के बुक से करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी उन फैकल्टीज़ का, जिसमें अभी मानो पर चैप्टर 50, 60, 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। अब आप कर रहे हो उस डर में, क्या आईसीआई मटेरियल तो सफिशिएंट नहीं है, अब तो यही बुक करनी पड़ेगी। इसको आप अभी तो कर रहे हो, फर्स्ट रिवीजन में आप कैसे भी करके इसको मैनेज कर लोगे, सेकंड रिवीजन में आप इसको रिवाइज कर पाओगे क्या? नहीं। तो जो पहली बार आपने जितने क्वेश्चंस करे, मैं आपको गारंटी बता दे रही हूँ कि यार वो क्वेश्चंस आपको याद ही नहीं आएंगे, भले ही आपने करा, तो वो करना नहीं करना वैसे भी बराबर चलेगी यार। तो क्या करना चाहिए, फर्स्ट टाइम में इतने ही क्वेश्चंस करो जो कि लिमिटेड हो पर सफिशिएंट, वो आईसीआई मटेरियल में है,
आज भी मैं बोल रही हूँ कि आईसीआई मटेरियल मोर देन सफिशिएंट है टू क्लियर योर एग्जाम्स, इवन टू स्कोर एग्जाम्शंस। सो आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चन ही फर्स्ट बार करो, उसी के सेकंड बार करो, और वही थर्ड बार भी एग्जाम से पहले भी करो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। बस एक कंडीशन अटैच्ड होती है जब हम आईसीआई मटेरियल करते हैं कि आप कोई भी चैप्टर छोड़ो मत, क्योंकि हमने लिमिटेड मटेरियल चूज करा है ना, तो फिर कुछ भी कंटेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर आप इतना सा फॉलो कर रहे हो तो आप बेस्ट हो। मैं गारंटी दे रही हूँ कि आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, थ्योरी सब्जेक्ट्स में फैकल्टीज की ही बुक फॉलो करनी है, उन्हीं की क्वेश्चन बैंक फॉलो करनी है। आपको कुछ भी डाउट है कि यार मेरे को बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, क्या करूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और आप डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है वो फिल करके आराम से बहुत जल्दी इवन मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आगे भी आपके लिए और ऐसी वीडियोस स्केड्यूल्ड है। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं नेक्स्ट ऐसी और वीडियोस बनाऊं। साथ ही में आपको किसी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए, आप वो भी मुझे कमेंट में बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।